बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी चैप्टर नंबर 2 की मैंने लास्ट चैप्टर नंबर 2 कौन से कैल्टन बॉल का चैप्टर नंबर 2 मैंने अपलोड किया है। उसका दूसरा फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। सेकंड पार्ट मैंने इसलिए छोड़ा था कि ये थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और ये सही समझने वाला भी है। जब तक नहीं समझ आएगी तब तक आपके अगले चैप्टर्स नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दें, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी और वो क्या कहते हैं, बार बार किसी की आवाज़ सुन सुन के ना तो इंसान बोर सा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर रिलैक्स करके उसके बाद चलो कोई और देख लेगा। तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रेड्स हमने पढ़ने हैं कि कैल्टन बॉल ने ग्रेड्स डिवाइड किए थे कि कौन कौन से ग्रेड में हम लोग कैसे कैसे चेक करते हैं। जैसे पहले हमने किसी चीज़ में सीढ़ी चढ़नी है तो फर्स्ट पहली पे फिर दूसरी पे, ऐसा नहीं होता कि एकदम पहले से लास्ट पे चले जाओगे। तो इस तरह ही ग्रेड्स भी ऐसे होता है कि हमारी कोई डिफॉर्मिटी होती है या कुछ भी होता है तो कहाँ से हम लोग, जैसे हम लोग ने काइनी में कुछ ग्रेड्स पढ़े थे 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट हम पहले फर्स्ट ग्रेड में हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाते हैं, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। इस तरह हम लोगों ने इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग वो तो हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन पढ़ा था कौन कितने ग्रेड में। इसमें हम लोगों ने ट्रैक्शन, ग्लाइडिंग और कंप्रेशन, इसमें क्या है कि हम लोग किस तरह करेंगे, कौन कौन से ग्रेड में ट्रैक्शन, ग्लाइड वगैरह क्या क्या होगा। तो इसमें हमारा क्या है, मैं आपको ये बताना, 3 ग्रेड है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे जब तक एक हमारा फिजियोथेरेपिस्ट स्किलफुल नहीं होगा तो तब तक उसको नहीं पता चलेगा कि जी ये कौन से इसको क्या है। अगर एक पर्सन है, एक थेरेपिस्ट है, स्किलफुल थेरेपिस्ट, जो फर्स्ट टाइम ही फील कर लेता है कि इसको कौन से ग्रेड की ज़रूरत है, कि हम इस जॉइंट में क्या क्या मसला है, ये क्या है। अगर हमारा जॉइंट क्या है, टॉट नहीं है, मतलब अपनी जगह पे नहीं है, तो उसके आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब अच्छी तरह जुड़ा ना हो तो आसपास के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो टॉट हो जाते हैं, टाइटन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी मूवमेंट नहीं होती, हाइपरमोबाइल हो जाता है। या क्या होता है कि हाइपर मोबिलिटी हो जाती है। हाइपर मोबिलिटी क्या होती है कि जो आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्सरेटेड मूवमेंट करने लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। और या तो हाइपोमोबिलिटी होती है। अगर हमारे पास हाइपोमोबिलिटी है, हमारा जॉइंट जो है वो टॉट हुआ पड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेड वन हमारा क्या है। किसी को कुछ भी समझ ना आए तो काइंडली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, किसी कोई भी चीज़ कुछ समझ ना आए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड ट्रैक्शन देते हैं। स्लाइड ट्रैक्शन क्या था, मैं आपको एक दफ़ा ऐसे ही समझा देती हूँ। ये हमारी बोन है, जैसे ये हमारी बोन है और ये बोन आपस में ये टॉट हुई पड़ी है, ठीक है। ये इसके जितने भी हैं, इनके जो अंदर हैं, इन दोनों जॉइंट को ऐसे दूर ऐसे करना, ठीक है, किसी तरीके से ऐसे दूर करना, इसको क्या कहते हैं, ट्रैक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल ट्रैक्शन देंगे, फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, इन जॉइंट को आपस में दूर करेंगे। जब दूर करेंगे तो जो जॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से वो क्या होंगी, कम हो जाएंगी। फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। फ्रिक्शन जब कम होगी तो उसके अंदर हमारी ग्लाइडिंग, ठीक है, यहाँ से ट्रैक्शन जब हमारी कम होगी तो यहाँ पे हम ग्लाइड भी दे सकेंगे। ग्लाइड ये ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट भी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है, और जॉइंट सरफेस की। और ये ट्रैक्शन, स्मॉल स्लाइड ट्रैक्शन फर्स्ट ग्रेड में हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा जॉइंट हाइपोमोबाइल है, हाइपोमोबिलिटी हुई पड़ी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक्शन देंगे, स्मॉल स्लाइड ट्रैक्शन देंगे जॉइंट के दरमियान में। जो क्या करेगा, जॉइंट की सेपरेशन जो होगी वो इंक्रीज़ करेगा। जब जॉइंट सेपरेशन इंक्रीज़ करेगा तो उसके अंदर से जो कंप्रेसिव फोर्सेस उनको वो कम हो जाएंगी जो जॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, और रिड्यूस क्या करेंगी, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगी बिटवीन द जॉइंट ड्यूरिंग द ग्लाइडिंग मूवमेंट। ओके, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट स्लाइड ट्रैक्शन, उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रेड 2। इसको ग्रेड 1 को हम लोग का क्या है, लूजनिंग कहा है, लूजनिंग। इस ग्रेड 2 क्या है हमारा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम टाइटनिंग करते हैं। जब भी हम क्या कर रहे हैं, ये टाइटनिंग कैसे है कि जब हम लोग मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं फर्स्ट, तो इसमें 2 जोन आते हैं। एक आता है स्लैक जोन और दूसरा क्या है, ट्रांजिशन जोन।
जब हम लोग उसको क्या करेंगे, इसकी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको टाइटन करेंगे, जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको टाइट कर देंगे। टाइटन करने से क्या होगा, टाइटन करने से हम लोग उसकी मूवमेंट करवा रहे हैं ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे हम फील करेंगे कि अब अपना ये इससे आगे मूवमेंट कम नहीं हो सकती, थोड़ी कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वो क्या होगा, हमारा स्लैक जोन होगा। मतलब इधर क्या होगी, लेस रेजिस्टेंस होगी, जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इससे आगे मूवमेंट नहीं हो सकती। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ी और मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, स्लैक जोन में क्या होगा कि लेस रेजिस्टेंस हो जाती है, लेस रेजिस्टेंस। उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे, ट्रांजिशन जोन में क्या होता है कि जब हम लोग उसकी बिगनिंग दोबारा से, अब पैसिव मूवमेंट जहाँ पे हो रही है ना, हम खुद वो मूवमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी होती हैं ट्रांसलेटरिक मूवमेंट वो पैसिव मूवमेंट होती है। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब टोटल रेजिस्टेड हो जाएंगी, टोटल रेजिस्टेंस मतलब मोर रेजिस्टेंस हो जाएगी, इस उससे आगे हमारा जॉइंट और मूव नहीं कर सकता। और वो जब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा जॉइंट मूव नहीं कर सकता, तो दिस मीन वहाँ पे फर्स्ट स्टॉप आ गया। फर्स्ट स्टॉप मतलब वो हमें हम फील कर जाएंगे कि यहाँ पे हमारा इससे आगे हमारी मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टॉप। ग्रेड 1 में हम लोगों ने स्लाइड ट्रैक्शन दी है। स्लाइड ट्रैक्शन देने से क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्सेस कम हो जाएंगी, उसके बाद फ्रिक्शन कम हो जाती है सरफेस में, उसके बाद उनके दरमियान में मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है कम। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन करने से वहाँ पे क्या होगा, उसमें स्मॉल ट्रैक्शन वो क्या होगा उधर, वहाँ पे मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज इन द जॉइंट सेपरेशन। और वहाँ से फिर उसके बाद सेकंड में क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड 2 में ढीला छोड़ देते हैं उसको, थोड़ी देर के लिए ढीला छोड़ते हैं। ढीला छोड़ के उसको पैसिव मूवमेंट अप्लाई करते रहते हैं, पैसिव ग्लाइड देते रहते हैं। और वहाँ पे एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे ऐसे महसूस होता है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ गई है, इससे ज़्यादा ये है, एक वक्त ऐसा है कि इससे ज़्यादा ट्रैक्शन या ये है, ये लेस रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड हो जाती है, इससे ज़्यादा मतलब वहाँ उससे ज़्यादा मूवमेंट रेजिस्ट हो जाती है मूवमेंट, वहाँ से वो क्या होता है, उसको फर्स्ट स्टॉप ही कहता है, उससे आगे मूवमेंट नहीं हो सकती, फर्स्ट स्टॉप। उसके बाद हमारा ग्रेड 3 क्या है, ग्रेड 3, इधर हमने स्ट्रेच दी है, इधर रेजिस्टेंस फील हुई है। नेक्स्ट ग्रेड 3 में या इधर ट्रैक्शन दी है, इधर टाइटनिंग रेजिस्टेंस। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम क्या फ़र्क करेंगे, स्ट्रेचिंग। अब देखें, बोन का तो काम हो गया कि बोन वहाँ से अपनी जो टाइटनिंग हुई थी, हाइपोमोबाइल हुई थी, उसको हम लोगों ने उसको दूर कर दिया एक दूसरे से, वहाँ पे हमने मूवमेंट प्रोवाइड कर दी, वहाँ पे उसकी पूरी मूवमेंट कर। लेकिन उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो भी टॉट थे। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक बोन जॉइंट जो है वो टॉट होता है, तो इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो भी टॉट होते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन जो मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, जो भी इसके आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स है जॉइंट के, इसको हमने ठीक करना है। इसको हमने ठीक करने के लिए क्या, कोई कुछ भी हो सकता है, मसल स्पैज़म हो सकता है, शॉर्टनिंग हो जाती है मसल्स की। तो हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रेचिंग्स अप्लाई करनी है। स्ट्रेचिंग आपने थेराप्यूटिक्स में स्ट्रेचिंग का चैप्टर है, वो बहुत अच्छे से उनमें बताया हुआ है कि मसल स्पैज़म और कॉन्ट्रैक्चर में क्या डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्चर को ही शॉर्टनिंग ऑफ मसल कहते हैं, उसमें क्या होता है, मसल शॉर्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सस्टेन स्ट्रेचिंग देते हैं। मसल स्पैज़म जो होता है उसमें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, होल्ड रिलैक्स मेथड यूज़ करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको जहाँ तक उसकी मूवमेंट है उसको मसल स्पैज़म को कम करने के लिए करते हैं। बट जो कॉन्ट्रैक्चर होता है या शॉर्टिंग ऑफ मसल होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सस्टेन स्ट्रेचिंग देते हैं। मतलब जितनी मूवमेंट है उससे ज़्यादा मूवमेंट करवाते हैं हम लोग मसल की, ताकि स्ट्रेचिंग हो सकते हैं, वो अपनी उसकी लेंथ वापस आ जाए। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेचिंग हम लोग करते हैं ताकि हमारा जो जॉइंट है वो जो टॉट हुआ पड़ा है, जो हमारे जो इधर उधर के मसल्स हैं वो टॉट हुए पड़े हैं, वो ठीक हो जाए। ठीक है, जितने टिश्यूज़ हैं ना उनको हम लोग ठीक करने के लिए ग्रेड 3 यूज़ करते हैं। ओके, इसमें क्या करते हैं हम लोग,